हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, आप सभी के वर्ग 1 और 2 के संबंध में बार बार डाउट्स आ रहे हैं, उनको ही देखिएगा मैं पूरा जो है आपका नियमों के अंतर्गत यदि आते हैं तो उनको मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने। देखिएगा, कुछ आपका क्वेश्चंस जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपका बाहरी राज्यों की महिलाओं के आरक्षण के संबंध में होल्ड वाले प्रकरणों को आप आगे क्या अपडेट से क्या होने वाला है, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो है रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है कैंडिडेट्स को। इसके अलावा देखिएगा, पीईबी की मार्कशीट कौन सी है या पीईबी मार्कशीट आपका कौन से मांग रहा है। तो देखिएगा, पीईबी द्वारा आपका कोई भी मार्कशीट जारी नहीं हुई है, केवल यह है कि पीईबी द्वारा आपका रिजल्ट दिया गया है। रिजल्ट माने वो आपका स्कोर कार्ड, जो आपका वर्ग 1 और 2 का स्कोर कार्ड जारी हुआ है, जिसमें आपका फोटो लगा है, कंसोलिडेट जो आपका रैंक है, पोजीशन है बताई गई है, आपके नंबर उसमें शो हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से आप हैं, स्कोर कार्ड को ही पीईबी मार्कशीट आप यहाँ पर बोल रहे हैं। तो कन्फ्यूजन आपका निकाल दीजिए मन से, कन्फ्यूज मत होइए। पीईबी मार्कशीट नहीं, वो रिजल्ट या स्कोर कार्ड इसे हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यह जो है आपको इसकी एक फोटोकॉपी भी मांग रहे हैं। सबसे पहले जो है पीईबी का जो स्कोर कार्ड है वही अपने को लगाना है, डॉक्यूमेंट्स में अटैच करना है उसको। आने वाले सभी दिनों में जो आपका सत्यापन होगा उसको भी आपको साथ में ले जाना है, जिसे हम स्कोर कार्ड कहते हैं। चलेगा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे जो पेचीदा मामला है अभी जो आपका सवाल बन रहा है, बाहरी राज्यों की महिलाओं के आरक्षण के संबंध में बहुत सारे डाउट्स बन रहे हैं आपके मन में कि जैसे हम बाहर से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, यूपी से आपका शादी हुई है हमारी महिला कैंडिडेट के लिए, और जो है हम मध्य प्रदेश में मूल निवासी बन गए हैं, जैसे उनका सर्टिफिकेट अब बन चुका है उनके हस्बैंड के नाम से, 5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, किन्हीं को 10 साल हो गए शादी हुए। अब उनको जो है जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब अपना रिलीज हुआ था वह मैं आपको बताता हूं क्यों आपका यह कारण सामने आ रहा है या क्यों आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। देखिएगा, आपका यह जो है लेटर, ऑफिशियल लेटर है 10 जनवरी 2020। यह माध्यमिक शिक्षक का है, आपका उच्च माध्यमिक में भी यही आपका रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो देखेंगे, इसमें आरक्षण वाला सेक्शन जो है उसे हम डिस्कस करते हैं। 5 नंबर पर आरक्षण का आपका सेक्शन दिया है। इसके अंतर्गत देखिएगा पॉइंट नंबर 7, देखिए ये पहले भी मैं डिस्कस आपका किया है मैंने, और अभी भी मैं आपको बता दूं कि देखिएगा 7 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासियों को ही दे होंगी। मतलब ये है कि चाहे आप आरक्षण के लाभ के क्षेत्र में देखें तो आप ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण ले रहे हैं, ओबीसी का 27% आरक्षण ले रहे हैं, दिव्यांग रिजर्वेशन ले रहे हैं, इसके अलावा जाति संबंधी छूट ले रहे हैं। तो जितने भी आपका रिजर्वेशन या आरक्षण है वो केवल और केवल आपका मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही होगा। इसके अलावा शैक्षिक क्षेत्र में देखें तो 50% जो महिला आरक्षण है वह भी केवल आपका मूल निवासियों को ही दे होगा। इसमें देखिएगा एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि अब हमारा जो है मैरिज यहाँ हो चुका है तो हम यहाँ के मूल निवासी हो गए हैं, मतलब हस्बैंड के नाम से मूल निवास का जो प्रमाण पत्र है वो बन चुका है, तो अब हमें क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो देखिएगा, एक बात बता दूं, मूल निवासी जो है देखिएगा आपके हस्बैंड का नाम का बन चुका है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र की समस्या है कि जाति प्रमाण पत्र केवल देखिएगा आपका पिताजी या फादर के नाम से ही बनता है। तो अब देखिए, जाति प्रमाण पत्र यदि आपका देखें तो आप अदर स्टेट के कैंडिडेट माने जाते हैं, जैसे कि आपका जाति का प्रमाण पत्र है वो राजस्थान से इशू हुआ है, या आपका बात करें यूपी से इशू हुआ है, तो इसके संबंध में जो है आप यूआर कैंडिडेट माने जाते हैं, चाहे आप यहाँ के मूल निवासी क्यों नहीं बन गए हैं। आज समझ में, अब जिसे कन्फ्यूजन था कि हम राजस्थान में भी ओबीसी में आते हैं और मध्य प्रदेश में भी हम ओबीसी कैटेगरी में ही आते हैं, तो भी हमें क्यों रिजेक्ट किया गया। देखिएगा, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, जैसे हम बात करें आपका कि हमारे जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं वो आपका रीट का फॉर्म फिल करते हैं, रीट मतलब राजस्थान आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा को। तो अब देखिएगा, जैसे हम यहाँ ओबीसी में आते हैं और जैसे ही हम रीट का फॉर्म भरते हैं तो अदर स्टेट के हिसाब से रूल जो है वहाँ पर कि सभी बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को जनरल में आपका गिना जाता है। यही नियम मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ। आपका यहाँ पर परसेंटेज निर्धारित नहीं है, कितने भी यूआर में कैंडिडेट जो है आपका आ सकते हैं, लेकिन राजस्थान में क्या है 5% कैंडिडेट को ही आपका लिया जाता है।
तो यह कन्फ्यूजन आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। और जाति प्रमाण पत्र का कन्फ्यूजन है कि जाति प्रमाण पत्र केवल और केवल पिता के नाम से ही बनता है। अब आपको कोई समस्या नहीं रही होंगी, जो रिजेक्ट हुए हैं उनका भी यही आपका एक लीगल कारण है। और देखिए गवर्नमेंट के रूल है, इनको आप देखिएगा चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपका कुछ अपडेट थी, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। और आप देखिएगा यदि कोर्ट में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका यही एक कारण सामने आएगा। इस तरह से देखिएगा एक केस था, राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था, उसमें मैं बता दूं आपको, इसकी ऑफिशियल कॉपी तो मेरे पास नहीं है पर मैंने उसको पूरा स्टडी किया था। तो जैसे कि अब एमपी में क्या है, जैसा कि मैं बता दूं आपको, एमपी में देखिए आपका एक मीणा कास्ट होती है। मीणा जाति जो है एमपी में ओबीसी में आती है। अब देखिएगा कोई जो आपका गर्ल है, लड़की है, या आपका राजस्थान में आपका शादी होकर जाते हैं, ऐसा समझ में, मीणा जाति एमपी में ओबीसी में आती है और राजस्थान में जो है इनका आता है शेड्यूल ट्राइब में, एसटी में आते हैं। यह ऐसा समझ में, राजस्थान के जो मीणा है वो किस में आएंगे, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, एसटी में आते हैं। अब देखिएगा जो एमपी की लड़की इधर आपका ब्याह हुआ है, राजस्थान में गई है, तो अब यहाँ उनकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी, उनका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश वाला ही चलेगा, उनको आपका ओबीसी में ही ट्रीट किया जाएगा, न कि एसटी में वो आ जाएंगे। उनके जो बच्चे होंगे, जो आपका लड़की है जो आपका मीणा कैटेगरी के अंतर्गत आती है ओबीसी में, अब उनका विवाह राजस्थान में हुआ है, उनके जो बच्चे होंगे उनको आपका एसटी का प्रमाण पत्र मिलेगा। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। और इसके संबंध में राजस्थान हाई कोर्ट का भी यह फैसला था कि यदि ऐसा हो जाएगा तो जो आपका जिस पर्टिकुलर स्टेट की जो आपका लड़कियां होंगी या गर्ल होगी या महिलाएं होंगी, उनके साथ अन्याय इसे कहा गया था कि जैसे कि उनका रिजर्वेशन जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो यह आपका संबंध था कि ऐसे तो देखिए बहुत सारे आजकल जो है सभी आपका जागरूक हो चुके हैं, तो कोई आपका फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर भी अदर स्टेट में आपका जो है ले सकते हैं आरक्षण। तो इस संबंध में ये कड़ा आपका नियम था और उसको जो है इस नियम के संबंध में भी हाईकोर्ट ने जो याचिका थी वो खारिज कर दी थी। अब जो है देखिएगा क्या आपका फैसला आता है आगे के लिए, जो भी अपडेट्स होगी मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। ये एक फैसला था शायद मे बी ये 2009 या इससे ही आपका था, 9-10 के आसपास का मामला था यह। तो इस संबंध में आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा डाउट। देखिए नेक्स्ट है कि होल्ड वालों का क्या होगा। तो देखिएगा होल्ड वालों का जो है अभी आपका 25 अप्रैल तक जो है वेरिफिकेशन चल रहा है। 25 अप्रैल से मैं भी आपका 15 मई तक जो है जितने भी होल्ड के आपका केसेस है उनको आपका बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। जो नियम के अंतर्गत आते हैं उनको आप बिल्कुल जो है वेरीफाई समझिएगा अपने आप को। यदि जैसे कि स्पेलिंग त्रुटि है, किसी का सरनेम नहीं आ रहा है, 1-2 मार्कशीट में है सरनेम, 1-2 में नहीं है, तो वो आपका कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आपका वेरीफाई ही होंगे 101%। जाति प्रमाण पत्र का पूरा जो आपका अपडेट था मैंने आपको बता दिया है, पूरा एग्जाम्पल लेकर भी समझा दिया है। अब जो है आपको कोई आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिएगा अदर स्टेट की महिलाओं को देखिएगा जहाँ भी आपका वैकेंसीज निकलती है, जैसे एग्जांपल के लिए अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो कोई भी आरक्षण जो मध्य प्रदेश की महिला को मिला है वो उनको नहीं मिला है। जैसे कि अपने शादी होकर आप आए हैं, मूल निवास का अपने यहाँ पर लाभ ले लिया है, तो मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर 50% महिला जो शैक्षिक वर्ग में आती है, जो आपका आरक्षण है शैक्षिक क्षेत्र में, वो तो मिल जाएगा। लेकिन आपका यूआर में यदि आप जाती हैं तो जो जाति प्रमाण पत्र देखेंगे वहाँ से आप रिजेक्ट हो जाएंगी। तो अब आपका ये डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा खबर है कि आपका जो नीमच डीईओ है वो आपका कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। इससे देखिएगा वेरिफिकेशन के संबंध में क्या आपका डाउट्स बनने लगे हैं कि क्या वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा 8 अप्रैल को या आने वाले संभावित डेट्स को। तो देखिएगा उनके जो समक्ष जो सक्षम अधिकारी हैं उनको चार्ज आपका दे दिया गया है, वह आपका वेरिफिकेशन करेंगे। इसमें कोई भी बाधा नहीं आने वाली है वेरिफिकेशन में। तो ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई आपका कारण है, डाउट्स आपके, तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा, उनका मैं जवाब आपका बिल्कुल लीगली देने का प्रयास करूँगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।